नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको हरियाणा की खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। बारह 12,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना ने ली 400 से ज्यादा लोगों की जान। पंचकुला में एक ही परिवार के 9 लोग पॉजिटिव। अंबाला में बने शेल्टर होम्स में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंस का पालन। प्रवासी मजदूरों ने सरकार से घर भेजने की मांग की। विज ने मामले में लिया संज्ञान। पानीपत मंडी में सरसों की शुरू हुई खरीद। मनरेगा लेबर का आड़तियों की लेबर ने किया विरोध। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। और जींद में लॉकडाउन की वजह से शमशान भूमि में लगा अस्थियों का भंडार। अपनों की अस्थियां विसर्जन के इंतजार में बैठे परिजन। लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच चुका है और कोरोना ने अभी तक देश में 400 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी गुरुवार को कोरोना के नए मामले सामने आए, जहां पंचकुला के सेक्टर 15 में रहने वाले पति पत्नी में कोरोना की पुष्टि हुई है और उन्हीं के परिवार के अन्य 7 और लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही पीड़ित पति पत्नी करीब 40 लोगों के संपर्क में भी आ चुके हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 185 के पार पहुंच चुका है और पंचकुला में अब स्वास्थ्य विभाग सभी लोगों के सैंपल लेने में जुटा हुआ है जो कि पीड़ित पति पत्नी के संपर्क में आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से जंग जीतने के लिए जब 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था, तभी से ही पंजाब से हरियाणा के रास्ते प्रवासी मजदूरों ने पैदल ही पलायन शुरू कर दिया था, जिसके तहत हरियाणा के अंबाला में भी इन प्रवासी मजदूरों के लिए कई शेल्टर होम्स बनाए गए। इन्हीं शेल्टर होम्स का हमने रियलिटी चेक किया, जिसमें सामने आया कि इन शेल्टर होम्स में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ फॉलो नहीं की जा रही है। यहाँ ये प्रवासी मजदूर एक साथ इकट्ठे झुंड बनाकर ऐसे बैठे हैं मानो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में यहाँ किसी को खबर ही नहीं। हमने यहाँ प्रवासी मजदूरों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि यहाँ उन्हें रहने खाने की बिल्कुल भी समस्या नहीं है, लेकिन वो अपने घर जल्द से जल्द वापस जाना चाहते हैं। वहीं गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अभी शेल्टर होम्स में मेडिकल चेकअप करवा दिए गए हैं, लेकिन अगर सही ढंग से नहीं किए गए हैं तो दोबारा करवाए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए नोडल ऑफिसर के इसके लिए भी कहा गया है। अलवर राजस्थान से रहने वाला हूँ मैं। मेरे को 10 रोज से बुखार आ रहा है। ये लोगों को दिखाते हैं 4 बार ये लोग टैबलेट दे के भेज देते हैं मेरे को अंदर। टैबलेट दिया, टैबलेट से बुखार उतर जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, वापस वही रात को परेशानी। आज 4 रहे तो मेरे को नींद नहीं आई। और कल लोग इनको बोला मैं, तो कल लोग ये लोग एक शीशी दे दिया पीने के लिए, बोले इसको पिए आ रहा रेस्ट करे। आज मेरे को, मैं 30 तारीख को आ गया था यहाँ, एक बार मेडिकल नहीं हुआ। इसलिए कोरोना होएगा नहीं होगा, उससे पहले तो मैं वैसे बीमारी से मर जाऊँगा वैसे ही। ऐसा क्या किया जाए अब। ये लोग को कुछ बोलते थे, ये लोग बाहर जाएंगे तो बाहर मारपीट करते हैं। ये लोग बाहर से दवा दिलाते नहीं है और टैबलेट देते हैं और जाके चल जाते हैं बस। ये लोग हम क्या करें, हमारे को बताओ हो जाए भाई, हम लोग ये करें। नहीं, मेडिकल चेकअप तो हमने करवाया था, अगर ठीक नहीं हो रहा तो दोबारा करवा देंगे। सर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी वहाँ कुछ आदेश दिए जाएंगे? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो भी वहाँ का नोडल अधिकारी है वो उसको कहेंगे कि वो मेंटेन करवाए वहाँ पे। पानीपत की बतलौड़ा अनाज मंडी में सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन इस दौरान मनरेगा की लेबर का आड़तियों की लेबर ने जमकर विरोध करना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की और जोरदार हंगामा किया। इस दौरान आड़तियों का कहना है कि सरकार हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जब मजदूर नहीं हैं तो सरसों की खरीद कहां से हो रही है। नमी होने की बात कह रहे हैं और सरकार सीधे किसानों के खाते में पेमेंट देने की बात कर रही है। तो वहीं आड़ती और किसान दोनों बर्बाद होने की कगार पर है। वहीं विरोध कर रही महिलाओं ने कहा कि 6 महीने खाली सीजन में हम फ्री में काम करते हैं और अब सीजन में हमसे काम छीन लिया गया है। 6 महीने अब इनके प्रयास करे थे, चलो भाई इसमें मजदूरी मिल जाएगी, गेहूँ मिल जाएगी। जब हमें मिलने के लिए तो हम गुस्से नहीं करेंगे सर। आप बताओ, हमें खाने को भी तो चाहिए। आप लोगों को यहाँ पे काम नहीं दिया, जरा दूसरे लोगों को दिया जरा। हाँ जी, ये बाहर की बुला ली इसलिए। 1-1.5 महीना हो गया
आप यहाँ पहले काम करते थे? पहले जी हम तो साल के साल यहीं रहते हैं, हमारी और मजदूरी भी नहीं। या मौस्तर बतागा बात से ज़्यादा इसको वापस भिजवा देंगे जमींदारों के पास। अब जमींदार के पास कोई ऐसी मशीन तो है नहीं कि जो इसका मौस्तर निकाल कर न लिया हुआ है। और दूसरी है पेमेंट की, वो कर रहे हैं डायरेक्ट वे में पेमेंट की कर, तो इस तरह तो काम चलना ही नहीं। मंडियाँ आड़ती भी बर्बाद और फार्मर भी बर्बाद, दोनों ही। ये लेबर वाले हंगामा नहीं करी रोजी रोटी के लिए, जो मंडियों में दुकानों पे लेबर काम करती थी, आज उनका काम छूट गया। वो बेचारी लेबर के लिए परेशान है, पेट की प्रक्रिया ठीक चल रही है। आज हमने 35 जमींदारों को मैसेज किया था, उनमें से 10 जमींदार आए हैं, जिसमें से 3 डेयरियाँ में मॉइस्चर ज़्यादा है इसलिए वो साइड में रखवा दें, और 7 डेयरियाँ हमारी जिनका मॉइस्चर विद इन लिमिट्स है वो हैं, और बाकी जमींदार आ रहे हैं। तो बाकी जमींदार आ रहे हैं और जो भी जमींदार आएंगे उनके विद इन मॉइस्चर उनका ठीक हो, विद इन स्पेसिफिकेशन जो भी डेयरी होंगी वो सारी हमारी सोसाइटी के थ्रू हरियाणा वेयर हाउसिंग एजेंसी खरीदेगी। और जो लोकल लेडीज़ हैं उनका आपस में बल्कि थोड़ा सा बीच में ये भी हो रहा था कि हमें क्यों नहीं लगा रहे काम पे, हमें क्यों नहीं लगा रहे काम पे, लेकिन वो तो थोड़ा काम है, इधर हो जाएगा, ये मनरेगा से ये मैनेज कर लेंगे। भवानीखेड़ा के गांव चांग बिजली सबस्टेशन को सप्लाई देने वाली मुख्य लाइन में बाबा डेकेवाला के पास शॉर्ट सर्किट होने से किसान की 1 एकड़ गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने की सूचना खेत में काम कर रहे किसानों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड ने तत्परता से पहुंच आग पर काबू पाया। तो वहीं किसान मनोहर लाल ने बताया कि उसने बाबा डेकेवाले के पास 5 एकड़ ज़मीन ठेके पर ले रखी है, जिसमें अब गेहूं की फसल पककर तैयार खड़ी थी, लेकिन अचानक से 33,000 वोल्ट की लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से उसे गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसकी वजह से उसे 50,000 रुपये का नुकसान भी हुआ है। किसान ने कहा कि अगर समय रहते दमकल विभाग नहीं पहुंचता तो लाखों रुपए का नुकसान हो सकता था। किसान ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। कैसे आग लगी? बिजली की वायर जा रही थी, ऊपर से पतंगा गिरने से। आपको कैसे पता चला? घर में था, मैं फोन आया कि ऐसे आग लगी है, फटाफट हो गए, फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग बुझवाई है। कितना का नुकसान हुआ है? लगभग 1 एकड़ में आग हुई है। फायर ब्रिगेड ने आगे बुझाई है। अच्छा, फायर ब्रिगेड टाइम पे आ गई थी? टाइम पे आ गई है। कोरोना वायरस के चलते जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से लेकर 15 अप्रैल तक जींद में 24 प्राकृतिक मौतें हुई हैं, जिनका दाह संस्कार शमशान घाट में किया गया। मगर दाह संस्कार के बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो अस्थियां गढ़गंगा या हरिद्वार में प्रवाहित की जाती हैं, उन अस्थियों का विसर्जन नहीं हो पाया है। ऐसे में अस्थियां या तो शमशान घाट में रखी गई हैं या फिर उनके परिजनों के घर पर अब वो लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि परिजन हरिद्वार जाकर अस्थियों का विसर्जन कर सकें। देखो जी, ऐसा है, हमारे यहाँ शमशान घाट में जो बंडखंड महादेव के पीछे शमशान घाट है, उसमें हमारे यहाँ 22/7 तारीख को लॉकडाउन लागू है चला था। उससे लेके आज तक 15 तारीख तक हमारे पास 24 अस्थियाँ आ चुकी हैं यहाँ पे। तो उनके जो फूल रखे जाते हैं वो फूल तकरीबन कुछ तो यहाँ रख जाते हैं जी, कुछ अपने साथ ले जाते हैं, वो घर रखे या कहीं भी रखे जी। वो गढ़गंगा जैसे जाते हरिद्वार जाते हैं जी, वो लॉकडाउन की वजह से पहुंच नहीं रहे जी, वो अपने घर रखते हैं या यहाँ रखते हैं, कुछ जैसा है। जुलाना में एक रैन बसेरे में संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ खाने पीने के बाद एक व्यक्ति की मौत होगी और 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात रैन बसेरे में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और एक होमगार्ड के जवान ने शराब पी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने 2 की गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं तीसरा व्यक्ति निजी अस्पताल में दाखिल कर इलाज किया जा रहा है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते पूरे प्रदेश में शराब बंद है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को कहां से शराब मिली, ये जांच का विषय है। वहीं इन व्यक्तियों की हालत शराब पीने से खराब हुई है या फिर कुछ और खाने पीने से खराब हुई है, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। कल शाम को तकरीबन 9-9:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया एक फ्रेंड का कि ऐसे मेरे एक दोस्त को दिक्कत हो गई है। तो मैं घर से आया, जैसे कि इमरजेंसी थी, इमरजेंसी आके देखा तो पेशेंट को उल्टी थी, मोशंस ज़्यादा थे। तो आने के बाद पेशेंट की हिस्ट्री ली तो उन्होंने बताया कि उसने अल्कोहल लिया है। उसके साथ में 2 पेशेंटों ने और अल्कोहल लिया था जो घर पे गए हुए थे।
तो जैसे ही वो पेशेंट आया उसका स्टमक वॉश किया, जो फर्स्ट एड होता है वो दिया और उसको पीजीआई के लिए रेफर कर दिया। ये हमारे पास पीजीआई से रुक का आया था भाई, एक तो ब्रोडेड पूछा है और एक पीजीआई में उपचाराधीन है, जिसको छुट्टी मिल गई। बाद में पता चला भाई छुट्टी मिल गई उसको। जो एक इनके साथ 2 ईयर एक और होमगार्ड का था जिसकी ड्यूटी थी रैन बसेरा पर। इनने कोई शराब पी है, शराब के साथ साथ इनने कोई रायता वगैरह लिया है, तो पता नहीं फूड पॉइजन बनया है कैसे, उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और जो भी पोस्टमार्टम के नतीजे अनुसार आगे कार्रवाई की जाए। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes